औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। इससे पहले 3.3 एक्सरसाइज तक चैप्टर्स आपके चैनल एमडी एकेडमिया पर अपलोड हो चुके हैं, आप उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 3 है आपके पास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमने इनमें से उनको सर्कल करना है जो राइट ऑप्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। अब यहाँ पे एक सेट दिया गया है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है 1, 1/3, 1/5, 1/7 इज़। तो हमने इनमें पहचान करनी है कि ये हमारी एक सीक्वेंस बन रही है, ये किस फॉर्म से आ रही है। अब एक्स सच दैट एक्स ये इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पे होल नंबर है स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस में होल नंबर है। हमने क्या करना है कि ये होल नंबर को n में पुट करके देखेंगे कि हमारे पास जो एक सीक्वेंस इक्वली आ रही है या नहीं। ये देखें, अगर हम होल नंबर से 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1/2n+1। तो हम ये वाली सीरीज़ में फिर दोबारा क्या करेंगे, n की जगह होल नंबर पुट करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपके पास होल नंबर कौन से होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हो। तो w इक्वल टू ये आपके पास है 0, 1, 2, 3 और ये अप टू सोन, यानी कंटिन्यू है। अब हमने इनमें से क्या करना है, हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और हमने इसको सेटिस्फाई करवाना है कि हमारी एक सीक्वेंस बनती है या नहीं। 1/2n+1 तो है 1/2n+1। तो स्टूडेंट्स, जब हम n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो फिर आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ये देखें। तो ये आ गया 2 0 हो गया 1/1। ठीक है, 1/1। तो हमारी पहली जो सीक्वेंस है 1 है, लेकिन उसके बटे में 1 नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये टोटली यानी 1/1 ही आ रही है। अब हम जो होल नंबर का ये 1 पुट करके देखेंगे तो 1 2 × 1+1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 + 1 क्या हो गया 1/3। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट सीक्वेंस बिल्कुल 1/3 ही आ रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप टर्म अगर पुट करेंगे तो 1/2 × 2, ठीक है, +1, 2 to the 4 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/5। तो नेक्स्ट सीक्वेंस आपके पास 1/5 आ रही है। तो स्टूडेंट्स, जो इसका ऑप्शन बी जो है वो इस पे सीरीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आपके पास 1 भी आ रहा है, ठीक है, 1/3 भी आ रहा है, 1/5 भी आ रहा है। तो ये वाली जो सीक्वेंस है आपके पास फिर क्या बन गई है, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्स सच दैट 1/2n+1 और n बिलोंग कर रहा है होल नंबर को, तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड है इफ़ a इक्वल टू, ये एम्प्टी सेट यानी खाली सेट होता है, देन p ऑफ a यानी हम इसकी पावर सेट बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, पावर सेट आपके पास क्या होती है कि आपने पावर सेट को किस फॉर्म में लिखना है, ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ a। तो हम इसमें सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, सेट स्टार्ट करते हैं, ये सेट की ब्रैकेट है, और फिर p ऑफ a का एक सेट जो एम्प्टी दिया हुआ है हम वो लगाएंगे और हम सेट को क्लोज कर देंगे। ये वाली बाहर वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये सेट की हैं, अंदर वाला जो सेट स्टूडेंट्स जिसकी हमने पावर सेट बनाना था वो क्या था, एम्प्टी, तो वो हम इसके अंदर लिख देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन फिर क्या आ गया, सी। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है जिसमें सेट दिए गए हैं इफ़ यू इक्वल टू, ये 1 से लेकर 5 तक ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, और हमने इसमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स के यू में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो हम इस वाली जो हमारे पास सेट दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारे पास कौन सा राइट आंसर आता है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने यू का सेट लिख लिया, ए का सेट एंड बी का सेट। आप ऑप्शंस को सॉल्व करके देखा करें स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन, उर्दू में इसको तकाते भी बोलते हैं। ठीक है, तकाते। तो ये ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट है आपके पास 1 2 3 और बी का सेट है 3 4 5। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में हमारे पास कॉमन नंबर आ रहे हो, दोनों में सेम आ रहे हो। तो यहाँ पे इन दोनों में 1 इधर 1 नहीं है, 2 इधर भी 2 नहीं है, 3 इधर भी 3 है। तो ये 3 एक वाहिद ऐसा नंबर है जो दोनों सेट के अंदर मौजूद है। ऐसा नंबर जो दोनों सेट में मौजूद होगा वो हमारे पास क्या इंटरसेक्शन आएगा। तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, √3। नेक्स्ट अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की तो वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई है
मज़ीद हमने फाइंड क्या करना है, हमने यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना है। तो यूनिवर्सल हमेशा आपके पास सबसे बड़ा सेट होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, यू। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3, तो सेट ऑफ 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है। स्टूडेंट्स डिफरेंस भी फाइंड करना बहुत आसान है। 3.3 में हम इसकी डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमने जब भी डिफरेंस फाइंड करना हो तो आपने क्या देखना होता है कि दोनों में जो कॉमन नंबर है उसको, ये जैसे 3 इधर भी है इधर भी है, ये 3 जो है ये हम माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट सेट में यानी यूनिवर्सल में जितने नंबर रह जाते हैं वो हम फिर आंसर में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 भी रह गया, 2 भी रह गया, 3 यहाँ पे माइनस हो गया, 0 हो गया, 4 भी रह गया और 5 भी। तो 1 2 4 5, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 4, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब दो सेट हैं जो कि हमारे पास क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और इसमें आपके पास जो दिया है कार्डिनल ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, ठीक है, उसको हम ए और बी का नाम दे लेते हैं। तो ये हमारे पास दो सेट है और ये दोनों आपस में क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का। और कुछ इसके साथ अगर फर्जी सेट ले लिए जाएं, जैसा कि ए सेट अगर आपके पास है 4 5 और 6, और एक सेट हम बी ले लेते हैं, वो है आपके पास 6 7, ठीक है, एंड 8। तो ये स्टूडेंट्स देखें ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं और इसमें जो कॉमन है हमारे पास वो क्या है, ओनली 6, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है कि एन ऑफ ए जो माइनस बी है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो कार्डिनैलिटी एन ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एन ऑफ ए जो हमारे पास आ जाएगा 4 और 5, और इधर आ जाएगा 7 एंड 8। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो कार्डिनैलिटी एन ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस किस सूरत में आता है कि हम वो नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी हम जो फर्स्ट सेट में मौजूद होते हैं यानी 4 और 5 वाले। तो हम सबसे पहले इसके कॉमन जो एलिमेंट है जिसमें ए भी ओवरलैप हो रहा है और बी का हमारा टारगेट है जो हमारे पास ओवरलैपिंग वाली वैल्यू आ रही है, हमने उसको देखना है, ठीक है। तो वो किस तरह आती है, क्योंकि ए और बी दोनों का कॉमन पार्ट कब बनेगा, जब वो हमारे पास होगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास दो सेट ओवरलैप हो रहे हो तो हम इसका इस तरह इस फॉर्म में जो सेट लेके इसकी कार्डिनैलिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फिर आपके पास ऑप्शन नंबर 5, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी। अगर आप लोग इस फॉर्म में देखें कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होते हैं और हम कह सकते हैं कि बी में कोई एक्स्ट्रा बी है एंड बी माइनस ए। जब हम इसका माइनस कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास बी सेट क्या है, अब यहाँ पे बी एक बड़ा सेट है, बी में से ए माइनस करेंगे तो वो हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आना, सॉरी एम्प्टी नहीं आना चाहिए। जिस एम्प्टी सेट ऐसा होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए, तो यहाँ पे अब बी माइनस ए की जब कार्डिनैलिटी फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी फिर स्टूडेंट्स, वो आपके पास होती है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये देखें, तो हमारे पास ये सेट आ रहा है यूनिवर्सल, सॉरी ये आप देखें बी एक बड़ा सेट है, ठीक है, बी और बी के अंदर एक ए छोटा सेट है। तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें कि बी माइनस ए, तो ये देखें नीचे लिखा भी हुआ है कि बी माइनस ए, उसमें कंडीशन बताई है कोई डज नॉट जो एम्प्टी सेट, यहाँ पे भी देखें अगर आप लोग बी माइनस ए डज नॉट इक्वल एम्प्टी सेट, ठीक है। एन ऑफ बी माइनस ए फिर किसके बराबर होता है अगर ये आपके पास आ रहा हो, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास होता है एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, और इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स फिर आपका राइट जो आंसर होगा वो इसके अकॉर्डिंग एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपके पास फिर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ये है डी, फिर एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट्स है पार्ट नंबर 6, इफ़ कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है 50, एन ऑफ ए 30, एन ऑफ बी आपके पास है 35, और हमने फाइंड क्या करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चन निकाल लिए हैं और दो सेट के लिए हम फार्मूला जो अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी 50, एन ऑफ ए इक्वल टू 30, ठीक है, बी हमने 35, ये सारी वैल्यूज़ हमने बुक से देख के लिख ली।
और कार्डिनैलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हमने करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर। तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा फिर, ये देखें, कार्डिनैलिटी यानी ए यूनियन बी वो किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए, यानी एन ऑफ ए, और यूनियन की जगह हम क्या लगाते हैं, प्लस, ठीक है। फिर कार्डिनैलिटी ऑफ बी और लास्ट पे माइनस कर देते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप स्टूडेंट्स सिंपली आपने पीछे से देख के वैल्यू पुट कर लेनी है। एन ऑफ ए की वैल्यू 30 थी, एन ऑफ ए यूनियन की बी की दी हुई थी 50, एन ऑफ बी की 35। ये देखें, अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, आप लोगों को दोबारा मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं 50, 30, 35 एन ऑफ बी की, और हमने ए इंटरसेक्शन बी ये क्या करना था, फाइंड करना था। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स बाय कैलकुलेटर आप इन दोनों को ऐड करें तो 65 आ रहा है। अब ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसकी हम जगह चेंज कर देंगे, इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब 65 बड़ी वैल्यू है तो 50 यहाँ पे छोटी है, 50 इधर प्लस हो रही है, इसको हम ले आएंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी। जब बाय कैलकुलेटर इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 15। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर अब क्या आ गया फिर हमारे पास, 15। तो और इसका राइट ऑप्शन है बी, ठीक है। तो आपके पास जो इस पार्ट का आंसर है 7 का, तो वो आ जाएगा 15। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स 7, जिसमें ए का भी एक सेट दिया गया है, बी का सेट दिया गया है, साथ में बताया कि कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है ए एंड बी, ठीक है। कंटेन एग्जैक्टली डैश एलिमेंट, तो हमने इसमें बताना है कि ये कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। अगर आप लोग गौर करें तो इसमें 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट आ रहे हैं, और इसमें 1 2 3, ठीक है। अब जब इसमें कार्टियन प्रोडक्ट की बात आई तो इसका मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके एलिमेंट 4 हैं, इसके 3 है, 4 3 द 12, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका 7 पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट अगर देखें तो पार्ट नंबर 8 में है, इफ़ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्र माइनस 3 एक्स प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब एफ ऑफ ए प्लस 1 यानी एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, ए प्लस 1 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 8 है, फिर आपके पास सबसे पहले हमने फंक्शन लिख लेना है जो आपको गिवन था कि ये आप, और हमें एक वैल्यू दी है एफ ऑफ ए प्लस 1। इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स की जगह पे ए प्लस 1 हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। इस एक्स की जगह भी ए प्लस 1 लगाएंगे, इस एक्स की जगह ए प्लस 1, और ये प्लस 2 यानी सम ऑफ कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ए प्लस 1 हमने सारी वैल्यूज़ में पुट कर दिया। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस 1 ये चूँकि हमने फाइंड करना है, ठीक है। और एक्स की जगह ए प्लस 1 पुट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर पावर भी है यानी स्केयर। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, कि ए प्लस बी का होल स्केयर, तो वो किसके बराबर होता है, फिर हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, प्लस का 2ab। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस का 2a, और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2a आ गया, ठीक है। अब माइनस का 3a प्लस 1 है, तो माइनस के 3a को अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -3a प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 2 एज इट इज़। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ सेम थी हम उसको प्लस माइनस करके चेक कर लेंगे, जो कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर देंगे। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 2 और 1 ये जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3। अब ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हमारे पास। अब ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1a। तो स्टूडेंट्स हम जो 1 कोफिशेंट है वो नहीं यूज़ करते, हम वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। तो ए स्केयर माइनस ए, तो फंक्शन ऑफ ए प्लस 1 का आंसर आ गया डी, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन भी आपको स्टूडेंट्स आना चाहिए, एमसीक्यूज, इसका डी राइट ऑप्शन है। तो ये देखें हमारे पास लास्ट इसका डी, ए स्केयर माइनस ए। तो पार्ट नंबर 9 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 1, फिर दोबारा हमारे पास एक फंक्शन दे दिया गया है जो कि 3x प्लस 1 है, और फंक्शन की वैल्यू हमें 28 दी गई है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, और हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी हम एज अ क्वेश्चन ही इसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या आता है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 है फिर आपके पास,
नेक्स्ट ये पार्ट नंबर 9 है जिसमें एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन 3x+1, ठीक है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 28 दी गई है स्टूडेंट्स, हम इस टोटल फंक्शन की जगह पे क्या पुट करेंगे फिर 28। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिख लिया 3x+1, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी 28 और 3x+1 एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं और हमारे पास इसके साथ वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। तो 1 क्या हम छोटी वैल्यू को की जगह चेंज करेंगे ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो ये 1 का यानी प्लस का इधर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो 28 से -1 हो जाएगा और यहाँ पे 3x एज इट इज़। अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 को हम इधर जाकर 27 के नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो 3 9 द 27, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 9। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास x इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स ए इसका फिर क्या है, राइट ऑप्शन। तो हम अगर 9 पार्ट का यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखें ऑप्शन ए में 9 आ रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर 10 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 10 में ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया और साथ में बताया कि ये 2 नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब यानी ये खाली सेट ना हो, इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। पीछे हमने पढ़े थे फंक्शंस, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसकी डिटेल आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। तो फंक्शन ए टू बी, बी आ फंक्शन डिफाइन। अब हमारे पास एक फंक्शन दिया गया जो 1a 2b 3b, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन भी आपके पास ये टोटली सेट की सूरत में मौजूद है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने इसमें बताना है कि ये एफ इंजेक्टिव बन रहा है, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इनटू ओनली, ये किस फॉर्म में, इनमें से कौन सा हमें ऑप्शन मिल रहा है। स्टूडेंट्स ये भी सॉल्व करने वाला है तो हम इसका पार्ट पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। ए हमारे पास सेट है 1 2 3, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, देख लेना है। और बी ए बी, ठीक है। इसका टोटल फंक्शन को लिख लेंगे। ये टोटल फंक्शन लिखने से हमें आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास फिर आ गया जो है MCQs नंबर 10। सबसे पहले ए सेट लिखेंगे जिसमें 1 2 3 था और बी लिखेंगे जिसमें ओनली ए और बी था, ठीक है। अब इनका 1 जो है फंक्शन वो ए का है, ठीक है, 1a, तो हम 1 को ए से मिला देंगे। सेकंड में 2 बी के साथ, तो 2 को हम बी के साथ मिला देंगे। फिर 3 नंबर जो है वो बी के साथ मिलेगा, तो 3 को अगेन बी के साथ मिला देंगे। स्टूडेंट्स तो ये वो प्रॉपर्टी, ये वो फंक्शन है जिसको हमने पढ़ा था कि ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो बी के साथ जो रिलेशन बना रहे हो, ठीक है। हमने इनमें रिलेशन पढ़ा था। तो अगर दो आउटपुट इनपुट से आपके एक ही आउटपुट मिले तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट्स वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि अगर दो इनपुट से आपको एक ही आउटपुट मिले और जो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो जाएं तो वो आपके पास फंक्शन क्या कहलाता है, सर्जेक्टिव। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जो MCQs हैं 10 वो कंप्लीट हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। स्टूडेंट्स ये आपने टेबुलर फॉर्म पीछे एक्सरसाइज में पढ़ ली है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है x सच दैट x इक्वल टू 2n, ठीक है। अब x जो है वो 2n के इक्वल है और n हमारे पास क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर, ठीक है। n नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब हमने स्टूडेंट्स ये जो नंबर है ना, ये हम इस एन में पुट करके देखेंगे और हमारे पास जो भी वैल्यू बनती जाएगी उसको हमने सेट में लिखते जाना है। तो अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि 2n, अगर सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 में यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यानी 2 में 1 पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। फिर 2 में क्या पुट करेंगे, 2, तो ये 2 2 दा क्या आ गया, 4, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली 2 में 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास 3 2 दा क्या बन जाएगा, 6। तो हमारे पास आ रहा है 2 4 6। अगर आप लोग सीक्वेंस में देखें तो हम ये सेट में देखें तो 2 4 6, नेक्स्ट पुट करेंगे हम 4, तो 4 2 दा 8 बन जाएगा। 5 पुट करेंगे 5 2 दा 10 बन जाएगा। स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर में कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया तो इसलिए हम यहाँ पे डॉटेड लगा देंगे, इसका मतलब ये अप टू सोन है, ठीक है। तो यहीं तक आपका जो टेबलर फॉर्म कंप्लीट है। टेबलर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसको कोमा की मदद से अलहदा करके सेट में लिखा जाता है, ठीक है।
तो ये इसकी डिफ़ाइन है। तो पार्ट नंबर 2 है एक्सरसाइज दैट एक्स। अब इसमें एक ये इक्वेशंस हैं, आप इसको इक्वेशंस कह सकते हैं कि इक्वेशन 2m+1 दी गई है। अब इसमें नेचुरल नंबर आप लोगों को यहाँ पे बताया गया कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होते हैं। अब इनमें से जो वैल्यूज़ है वो हमने इसमें 1 बाय 1 करके पुट करते जाना है और हमने इसमें से जो आंसर आएंगे उसको सेट में लिख देंगे। 2 ठीक है, 1 पुट किया, 2 1 द 2 और 2 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 3। तो स्टूडेंट्स इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसा कि आपके पास यहाँ पे है 2m+1 ठीक है, और n उन्होंने कहा है कि आपके पास नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 ये आप नेचुरल नंबर जानते हैं और ये अप टू सो। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 2 1 पुट किया +1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2+1, तो ये आ गया 3। सिमिलरली हम यहाँ पे अब m की जगह क्या, सॉरी यहाँ पे m की वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है ना m। तो फिर नेक्स्ट हम m की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 2 पुट किया +1, 2 2 दा क्या आ गया 4 +1 और ये क्या आ गया हमारे पास 5 ठीक है, तो 3 5। सिमिलरली हम आगे 3 पुट करके एक और मज़ीद वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो 2 इंटू 3 पुट करेंगे +1 3 2 दा 6 और 1 क्या आ गया हमारे पास 7 ठीक है, 3 5 7। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग सेट की जो सीक्वेंस को लिख सकते हैं, 3 5 7 मज़ीद पुट करेंगे 9 और ये अप टू सोन चलता जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी यहाँ पे एक्स की इक्वेशन आ रही होगी उसमें हमें यहाँ पे बताया गया है कि नेचुरल नंबर पुट करने हैं, सम टाइम होल नंबर आ सकते हैं, इवन नंबर आ सकते हैं, ऑड नंबर, तो ये हर सेट में डिफरेंट व्यू है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, एक्स इक्वल टू 11n। तो 11 के साथ n दिया गया और कंडीशन दी गई है कि n बिलोंग कर रहा है होल नंबर को एंड n लेस देन है 11। होल नंबर को बिलोंग कर रहा है लेकिन कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है कि 11 से लेस वैल्यू होनी चाहिए। अब उसमें 11 शामिल नहीं है, उसकी वजह क्या है कि अगर आपके पास एन जो लेस आर इक्वल होता 11 तो उसमें 11 को हमने शामिल करना था। अगर यहाँ पे ओनली लेस देन का साइन आ रहा है, जैसा कि ये लेस देन आ रहा है, तो अब इसमें 11 नहीं, यानी इसका मतलब 10 तक हम वैल्यू लेंगे, होल नंबर की 10 तक वैल्यू। तो यहाँ पे सेट लिखा गया होल नंबर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 ठीक है। अब इसका एंडिंग पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू 1 बाय 1 करते यहाँ पे पुट करते जाएंगे और हम अपना सेट लिखते जाएंगे। सबसे पहले एन में 0 पुट किया तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी 0। 11 में एन में 1 पुट करेंगे तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 11 ठीक है। 2 पुट करेंगे तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 22। फिर 3 पुट करेंगे, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 33। स्टूडेंट्स अब n की वैल्यू चूँकि हमारे पास कहाँ तक चलती जा रही है 10 तक, तो ये हमारे पास जब 2 3 आंसर आ जाएंगे 11 22 33 तो नेक्स्ट हमें ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि 44 55 ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, 7 से 77, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 88, 9 से करेंगे 99 और 10 से करेंगे तो 110 रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास एक सेट आ चुका है ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट किया है किसमें, ये वाली सेट जो होते हैं इसको हमने टैबुलर फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कंडीशन बताई गई है कि एक्स बिलोंग कर रहा है इवन नंबर को एंड ठीक है, ये एंड का साइन है और ये बिलोंग। नेक्स्ट अब 4 लेस देन है एक्स और एक्स लेस देन है किससे 6 से। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यू आपके पास आ रही हैं वो 4 लेस देन एक्स और सॉरी हाँ जी 4 लेस देन एक्स और लेस देन क्या है 6। अब हम इवन नंबर लिख लेंगे, इवन नंबर चूँकि हमारे पास कौन से होते हैं 2 4 6 8 10। अब अगर आप लोग चेक करें 4 और 6 के बिटवीन हमारे पास कौन से एक्स यानी कौन सा नंबर आ सकता है, तो ये हमने इवन नंबर लिखे हैं तो इसमें जो 4 और 6 के बिटवीन कोई भी नंबर नहीं आ रहा ठीक है। इस सेट के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या पूछी है कि एक्स की वैल्यू इवन नंबर हो लेकिन किसके बिटवीन 4 एंड 6 के। जब हमने उसका सेट लिखा 2 4 6 8 तो इनके 4 और 6 के बिटवीन स्टूडेंट्स कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये सेट कौन सा हुआ, टेबुलर फॉर्म में लिखते हुए ये एम्प्टी सेट ठीक है। एम्प्टी सेट को इस तरह एम्प्टी ब्रैकेट्स में भी लिखा जा सकता है और इस साइन के अकॉर्डिंग भी एम्प्टी सेट को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 5 है एक्स सच दैट एक्स अब ऑड नंबर को बिलोंग कर रहा है ठीक है, एक्स ऑड नंबर को बिलोंग, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं एंड ठीक है। 5 लेस देन आर इक्वल एक्स है और लेस देन 7,
एक्स लेस देन 7 का मतलब है कि ये 7 से क्या है, छोटा है, और 7 इसमें शामिल नहीं है। लेकिन 5 उसमें शामिल होगा क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी है। अब और नंबर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। नेक्स्ट 11 अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसमें देखना है कि 5 और 7 इनके बिटवीन हमारे पास कौन से ओड नंबर आते हैं। तो 5 के बाद 7 ही डायरेक्ट आ रहा है, तो इनके बिटवीन कोई भी नंबर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो 5 के साथ लेस देन और इक्वल का साइन भी है। इसका मतलब जो 5 नंबर है ये भी शामिल होगा। तो इसमें जो 5 नंबर है ये शामिल है, ठीक है। 7 शामिल नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो हमारे पास सेट फिर क्या आ जाएगा, सेट 5, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 5। और कंडीशन ही हमें ये बताई गई थी कि इनके बिटवीन रहना है, तो बिटवीन में हमारे पास क्या 5 शामिल होगा, 7 नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है एक्स सच दैट एक्स। अब ये क्यू का मतलब होता है कि ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और उसमें कंडीशन बताई जाती है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर। अब एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2। उन्होंने कहा है कि इसको आप लोग सॉल्व करें और हमारे पास क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर बनना चाहिए। अब चूँकि हम स्क्वायर को हल करेंगे तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। और ये देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 2 वैसे ही आ गया, एक्स इक्वल टू 2। अगर आप लोग इस क्वेश्चन पे गौर करें तो हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2। ये वाला तो नंबर इरेशनल है, ये वाली फॉर्म क्या है आपके पास, इरेशनल जो स्क्वायर रूट वाली है। जिसका कंप्लीट स्क्वायर बनता हो वो हम कह सकते हैं वो क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई चूँकि नहीं हो रही तो हम इसमें क्या लिखेंगे फिर, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको लिखेंगे एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स वंस अगेन रिपीट कर देती हूँ कि एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2, हमारे पास सिंपल एक्स है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, और जो 2 के ऊपर है स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। जिसके ऊपर पावर हो, जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना बन रहा हो, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये कंडीशन जो है इस सेट को सेटिस्फाई नहीं कर रही, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 को, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये भी क्यू है, यानी क्यू रैशनल नंबर आपके पास। और एंड एक्स इक्वल माइनस एक्स। आप स्टूडेंट्स रैशनल नंबर में से कुछ ऐसे नंबर आपने पुट करने हैं कि आपके पास दोनों साइडों पे आंसर जो है वो सेम आए। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें 1 पुट करेंगे, ठीक है। एक्स की जगह अगर आप लोग 1 पुट कर लें, इधर 1 पुट करेंगे तो इधर तो -1 हो गया, तो ये दोनों हमारे पास सेम नहीं आ रहे। 2 पुट करेंगे तो इधर -2 हो जाएगा, ये भी सेम नहीं आ रहे। स्टूडेंट्स इन तमाम नंबर्स में एक नंबर ऐसा है ज़ीरो, ज़ीरो नंबर ऐसा है जिसको आप लोग पुट करेंगे तो ज़ीरो इक्वल टू -0। आप लोग को पता है कि ज़ीरो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप लोग एक्स में ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो इक्वल टू -0, तो ये हमारे पास ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वहद जो ज़ीरो नंबर ऐसा है जिसको हम एक्स में पुट करें और हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, तो दोनों रिजल्ट क्या आ जाएंगे, सेम। तो इसको हम लिख देंगे ज़ीरो का सेट। और लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8, जो कि दिया गया एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स क्या कर रहा है, आर यानी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। आर का मतलब होता है रियल नंबर। एंड का साइन है एक्स, डज नॉट बिलोंग टू क्यू डैश। क्यू डैश का मतलब होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर ना बने, ठीक है। और वो क्या हो, डेसिमल के बाद बार बार रिपीट भी ना हो, तो ऐसे नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को डिटेल से चैप्टर नंबर 1 में भी बताया गया है, तो अगेन मैंने आपको रिपीट भी कर दिया है। अब हम इसकी कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमने क्या करना है कि रियल नंबर लेना है। जब रियल नंबर में से एक्स जो है वो क्यू डैश यानी इरेशनल को बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो हमारे पास रियल नंबर में फिर एक क्या बचा, आपने पढ़ा होगा क्यू यूनियन क्यू डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल नंबर होता है। तो फिर हमारे पास जो क्यू एक्स जो है क्यू डैश यानी इरेशनल को बिलोंग नहीं कर रहा, तो पीछे क्या रह गया, रैशनल नंबर। तो हम सेट में क्या लिख देंगे, रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है लेट यू इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, जो सेटों का सबसे बड़ा सेट यानी
ग्रैंडफादर होता है, ठीक है। और उसमें छोटे छोटे सेट भी होते हैं। ए सेट दिया गया है, एक बी सेट दिया है एंड सी सेट है आपके पास। अब हमने फाइंड क्या करना है, लिस्ट मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग सेट। हमने इन सेट की लिस्ट में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो आपके पास पार्ट्स में दिए गए हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में ए का कम्प्लीमेंट है, तो स्टूडेंट्स ए का कम्प्लीमेंट जब भी आए तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो यूनिवर्सल 1 2 3 4 अप टू सोन 10 तक वैल्यू दी गई हैं। तो ये आपके पास ये देखें यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू सोन 10। और ए क्या सेट दिया गया 2 4 6 8 10। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे u माइनस ए, ठीक है। तो सबसे पहले u की वैल्यू लिख ली, माइनस का साइन लगाया, 2 4 6 8 10। अब आपने इसमें से पहचान कैसे करनी है, डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से जो कॉमन नंबर होते हैं वो हम माइनस कर देंगे यानी निकाल देंगे, और बाकी जितने नंबर पहले सेट यानी यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो हमने आंसर में लिख देने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 इसको भी हम नहीं लिखेंगे, 4 है इधर भी 4 है इसको भी नहीं लिखेंगे, 6 है तो इधर भी 6 है इसको भी नहीं लिखेंगे, 8 और ये भी 8 ये भी कॉमन है इसको भी नहीं लिखेंगे, 10 और इस सेट में भी 10 है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन नंबर नहीं लिखेंगे। अब जो बाकी रह गए हैं यूनिवर्सल में वो हम लिख देंगे, जैसे कि 1 रह गया, 3 रह गया, ठीक है, 5 रह गया, फिर 7 है एंड 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया है आपके पास u माइनस ए। पार्ट नंबर 2 आपके पास बी का कम्प्लीमेंट। तो सिमिलरली जैसे हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किया u माइनस ए, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे फिर u माइनस बी। तो u आपके पास 1 2 3 5 4 ये आपके पास अप टू सोन 10 तक आ रहा है। स्टूडेंट्स बी सेट ये है 1 2 3 4 5, ये देखें 1 2 3 4 5। तो बी को हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में। तो जब हम इसको वैल्यू को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें हमारे पास 1 भी नहीं आएगा, ठीक है, 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, और नेक्स्ट इसके 5 ही आता है, 5 भी नहीं लिखेंगे। अब इन तमाम नंबर्स को छोड़ के जितने यूनिवर्सल में नंबर्स रह जाएंगे उसको हमने आंसर में लिख देना है। वो कहाँ से स्टार्ट होंगे फिर 6 7 8 9 10। तो ये देखें 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट हो गया, यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बी का कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है फिर आपके पास ए यूनियन बी। तो ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके यानी उनकी काउंटिंग को तरतीब से लिख देना। तो जैसे ए यूनियन बी, ए का सेट लिख दिया, यूनियन का साइन डालेंगे, बी का सेट लिख देंगे। तो हमारे पास नंबर एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, हम इन नंबर्स को तरतीब से लिखेंगे। जैसे कि 1, ठीक है, फिर उसके बाद 2 इधर भी आ रहा है इधर भी। तो हमने रिपीटिंग नंबर रिपीट में नहीं लिखने, उसको जस्ट 1 टाइम लिखना है। 2, नेक्स्ट है 3, फिर इधर से 4, इधर से 5 और इधर से 6। नेक्स्ट हमारे पास 7 कहीं पे भी नहीं है तो फिर हम लिख लेंगे 8 और देन लास्ट नंबर है आपके पास 10। तो ये ए यूनियन बी फाइंड हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में आपके पास ए माइनस बी यानी हमारे पास डिफरेंस दिया गया है, ठीक है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ए का सेट लिख लेंगे जो कि 2 4 6 8 10 है, माइनस का साइन यूज़ करेंगे, बी का सेट लिख लेंगे जो कि 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन के अंदर ये देखें मौजूद है बी का जो 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स इसमें जब भी डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमने क्या करना होता है, दोनों सेटों में जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनको निकाल के फर्स्ट सेट में जितने भी नंबर्स रह जाएंगे उसको हमने आंसर में लिख देना है। जैसे कि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 2 है इधर भी 2 है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये माइनस हो गए हैं। तो नेक्स्ट इसके अगर आप लोग देखें 4 है इधर भी 4 है इसको भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद 5 ये मज़ीद हमारे पास नहीं है। लेकिन अब जो सेट ए में बचेंगे फर्स्ट सेट में, बस ये आपने हर सेट में याद रखना है, जब डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं जो पहले सेट में जितने एलिमेंट्स बच जाएंगे उसको हमने आंसर में लिखना है। तो 6 8 और 10 ये फर्स्ट जो सेट में बचे हैं ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स ए माइनस बी में आ जाएंगे, 6 8 और 10। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो ये हमारे पास यूनियन का उलट है, यूनियन का उलट, ठीक है, इंटरसेक्शन इसको उर्दू में तकाते बोलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले हम ए का सेट लिख लेंगे, इंटरसेक्शन बी का सेट। इंटरसेक्शन की जब भी बात आती है तो हम इसमें देखते हैं कॉमन नंबर, कॉमन एलिमेंट, यानी जो सेट ए में एलिमेंट हो वही सेट सी के एलिमेंट हो, ठीक है। ऐसे एलिमेंट को हम आंसर में लिख देंगे यानी इंटरसेक्शन फाइंड कर देंगे। अगर आप लोग इधर देखें 1 तो इधर 1 नहीं है, इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, 4 देखें तो नहीं है,
6 देखें तो इधर भी नहीं है, 8 देखें तो नहीं है, 10, तो ये इसमें से कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहा। तो इसलिए फिर हम इसको क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को स्टूडेंट्स आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट का ये भी साइन है, और एम्प्टी सेट को खाली ब्रैकेट में यानी एम्प्टी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है। 5 के बाद पार्ट नंबर 6 में आपके पास कम्प्लीमेंट्स अगेन दे दिए हैं। अब कम्प्लीमेंट जब भी आएंगे तो आपने क्या करना है, उसको यूनिवर्सल में ले जाना है। तो यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है, यू माइनस ए यू माइनस सी करेंगे। सबसे पहले हम ए का कम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं, जो कि यू माइनस ए। स्टूडेंट्स यू की वैल्यू यानी यूनिवर्सल की सारी हमने वैल्यू क्वेश्चन से देख के लिख ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास माइनस ए की वैल्यू है 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो सेम कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम निकाल देंगे, और फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स बचेंगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट में लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 है, इधर भी 4 है, नहीं लिखेंगे। 6 है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 8 है, ये भी कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 10 है, ये भी कॉमन है। तो हमने कॉमन एलिमेंट्स निकाल दिए, और बाकी हम देखते हैं कौन से एलिमेंट बच गए हैं। जैसे कि 1 है, 3 है, ये भी बच गया, 5 है, 7 है एंड 9। तो ये हमारे पास u माइनस ए आ गया। सेम आप यही काम c के कम्प्लीमेंट में करेंगे, ठीक है। c का सॉरी यहाँ पे आएगा c का कम्प्लीमेंट। तो ये u माइनस सी करते हुए स्टूडेंट्स आपने देखना है, सबसे पहले यूनिवर्सल का सेट माइनस c 1 3 5 7 9, ठीक है। तो आपने अब इनको माइनस करना है। इसमें से 1 ये भी माइनस हो गया, 3 इसको भी, ये भी कॉमन है, इसको भी निकाल देंगे। 5 ये भी कॉमन है, इसको भी निकाल देंगे। 7 इस कॉमन को भी निकाल देंगे, और 9 ये भी कॉमन। अब यूनिवर्सल के सेट में जितने एलिमेंट रह गए हैं उसको हमने क्या करना है, आंसर में लिख लेना है। जैसा कि 2, ठीक है, इसके बाद 4 रह गया, 6 रह गया, 8 रह गया, इसके बाद 10। तो ये देखें 2 4 6 8 और 10। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इन दोनों के दरमियान अब क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को तरतीब से लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने सेट को लिखना है कि हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया। ए कम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास था 1 3 5 7 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 3 5 7 9, ठीक है। यूनियन का साइन लगाएंगे। सी कम्प्लीमेंट यानी ये सी कम्प्लीमेंट का आंसर था 2 4 6 8 10, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 4 6 8 10। अब इन दोनों में यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में हम क्या करेंगे, तरतीब से सारी की सारी काउंटिंग लिख देंगे। तो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3, फिर 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 और 10। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट हमारे पास सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 6 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 आपके पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कम्प्लीमेंट हमने पीछे भी फाइंड किया था, और यूनियन, अब इसका यूनियन हमने सिंपल सी सेट के साथ लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, यू माइनस ए, यूनिवर्सल का सेट लिख लिया, माइनस ए आता है 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो हम नहीं लिखेंगे, और जो यूनिवर्सल में बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे वो लिख लेंगे। इधर 2 को 4 6 8 10 इन सब को माइनस कर देंगे, बाकी रह जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट आ गया। अब ए के कम्प्लीमेंट का यूनियन हमने फाइंड करना है सी के साथ, तो हम ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी लिख लेंगे। अब ए कम्प्लीमेंट का आंसर था 1 3 5 7 9, तो इस सेट को लिख लेंगे। नेक्स्ट यूनियन, यूनियन का साइन लगाएंगे, और सी सेट लिख लेना है 1 3 5 7 9। अगर आप लोग देखें तो दोनों में सेम ही एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है इसमें, यूनियन। तो यूनियन फाइंड करने के लिए हम सारे नंबर्स को तरतीब से इकट्ठा लिख देते हैं। तो ये 1 3 5 7 9, तो स्टूडेंट्स ये ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है आपके पास, पार्ट नंबर 8, जिसमें आपको बताया गया है कि यू का कम्प्लीमेंट ही फाइंड करें, यानी यूनिवर्सल का अपने आप के साथ ही डिफरेंस फाइंड करना है। अब u का कम्प्लीमेंट u माइनस यू, तो u की वैल्यू हमें पता है, u का सेट हमें पता है जो कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक था, तो ये हमने लिख लिया। उसका माइनस अगेन हमने उसी सेट को लिख लेना है। अब चूँकि हम डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस फाइंड करने के लिए सारे के सारे नंबर आपस में सेम आ रहे थे, यानी कॉमन आ रहे थे 1 से लेकर 10 तक, इधर भी 1 से लेकर 10 तक, तो सारे माइनस हो गए हैं। तो हमारे पास आंसर क्या बचा है फिर, एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट्स यही u कम्प्लीमेंट का आंसर है। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।